जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्रवार 5 जून का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए शुक्रवार के दिन। गुरु जी, जो आप दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो आप समझते हैं मेरे लिए ठीक नहीं है, आप मेरे से दूर कर रहे हैं उसका शुक्राना, जो आप मुझे बेहतरीन बना के देंगे उसका शुक्राना गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी, तकलीफें देने का शुक्राना गुरु जी, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरु जी, जो 2 दिन में घर में हुआ उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बड़े आपने संकट काटे हैं गुरु जी, बस आपसे अपने के लिए अरदास है कि हमेशा उनको ठीक रखें, खुश रखें, वो जिस सिचुएशन में जिस हालात में और ठीक रहे गुरु जी। और मैंने जिनका दिल दुखाया है, मैं जो गलत कर देती हूँ गुरु जी, जो आप कहते हैं तो अपने कार्मिक बढ़ा लेती है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरु जी और आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे हील करिए, कुछ पे कृपा करिए गुरु जी, ताकि आपको कम से कम कष्ट लेने पड़े गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने बिटिया से रिलेटेड सत्संग सुनवाए हैं गुरु जी, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ हर बार। बिटिया आपने कहा कि आपके संरक्षण में है, बेटा भी आपके संरक्षण में, फिर भी सत्संग आते हैं बिटिया और बेटे से रिलेटेड जो आप सुनवाते हैं और उनके ऊपर आने वाले कष्ट कटवाने के लिए सुनवाते हैं, इसका शुक्राना गुरु जी। बिटिया के 2nd सेमेस्टर की प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही है गुरु जी, आप उसके अंग सहाय रहिए, उसको मानसिक डेवलप करिए, उसका दिल शांत रखिए, उसको रोग कष्ट बचाना गुरु जी। बहुत उसका ये क्रूशियस टाइम पीरियड चल रहा है कैरियर का गुरु जी, तो आप ही सब कुछ अच्छा करेंगे गुरु जी, ऐसे मेरे को आपसे उम्मीद है गुरु जी। और आप, मैं क्या कहूँ, आप ही उसका ध्यान रख रहे हैं गुरु जी, जैसा भी वो कर रही है, रह रही है, जो भी उसको ठीक लग रहा है वो सब आपके अंग संग है, सहाय है गुरु जी, आप उसके। बहुत शुक्राना गुरु जी, बेटे के अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरु जी। 2 दिन से जो घर के हालात वो देख रहा है और फिर भी वो पेशेंस के साथ सब कुछ स्वीकार कर रहा है गुरु जी, बहुत शुक्राना। छोटी उम्र में काफी बड़ा आपने उसको बनाया गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए गुरु जी, आपसे यही अरदास है। दोनों बच्चों पे अपनी कृपा करिए। दोनों बच्चे बहुत कष्ट देख रहे हैं, बहुत तकलीफें देख रहे हैं, जो उनको नहीं देखना चाहिए गुरु जी। उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां दीजिए गुरु जी, बहुत शुक्राना। आप कहते हैं मैं तुझे सदा खुशी और संपन्न रहने का आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारे पास खुशियां खुशियां होंगी, हाँ मेरा आशीर्वाद है, इसे पकड़ अधूरा मत छोड़ना। बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने आज सत्संग सुनवाया जिसमें आपने कहा एक चीज पूरी जिंदगी के लिए बैन है, नो मतलब नो, आगे तेरी मर्जी। आपने पीला रंग पहनने के लिए मना किया है गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा गुरु जी। आपने सत्संग में आंटी जी के माध्यम से बताया कि उनको पीला रंग आपने मना किया है, तो सत्संग के माध्यम से आप इशारा भी दे रहे हैं कि पीला रंग नहीं पहनना है, तो जैसी आपकी आज्ञा गुरु जी, जो आप चाहें। आप कहते हैं जो मैं तुझे बोलता हूँ वो तेरे लिए अच्छा होता है, पर तू कर ले। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। आप कहते हैं तेरी से कहाँ भागे जा रही है, तेरा पिछला 1 घंटे से कल्याण करने में लगा हूँ, जो तेरे खराब कर्म है उनको आज मैं नष्ट कर रहा हूँ। तेरा इतना फर्ज नहीं बनता कि मेरी उस भक्तों तक ये संदेश बता दे, किस बात का इतना संकोच करती है गुरु जी। बहुत शुक्राना ये संदेश जो आपने मेरे माध्यम से बाकी संगत जी तक पहुंचाया है। आप कहते हैं अगले 9 दिन ठेठ दोपहरी में किसी प्यासे को पानी पिला देना, ये शिवलिंग पर चढ़ाने का जैसा होगा, इसके फलस्वरूप तेरे कष्टों का निवारण होगा। कहना मान मेरी यही पूजा, यही सेवा है गुरु जी। सेवा कराने वाले भी आप है, सेवा देने वाले भी आप है गुरु जी। जैसे आपको ठीक लगे, जो आपको उचित लगे, सेवा करवाइए गुरु जी। किसी प्यासे को पानी पिला सके, इससे बड़ा तो कोई पुण्य का काम है ही नहीं गुरु जी। और इतनी गर्मी आजकल पड़ रही है, बट आपकी कृपा से 2 दिन से मौसम शांत है, हवा ठंडी है गुरु जी। बहुत शुक्राना, सब पे अपने कृपा करिए, सबको हवा पानी जरूर मिले गुरु जी इस गर्मी में। आप कहते हैं मेरी बहुत परवाह करते हैं और आज बता रहे हैं कि तेरी किस्मत पलट चुकी है, तेरा अच्छा समय आ चुका है, बहुत जल्दी तुझे बदलाव दिखेगा। जैसी आपकी इच्छा गुरु जी, जैसी आपकी रजा। आपने कहा तूने अपने बच्चे के लिए जो अरदास मुझसे की हुई है वो मुझ तक पहुंच गई है, फिक्र मत कर, तेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, मेरी शक्ति तेरे बच्चे के हर पल अंग संग है। उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होने का समय आ गया, मैंने तेरे बच्चे का पूरा जीवन ब्लेस कर दिया।
इससे ज्यादा और एक माँ को क्या चाहिए गुरुजी। आपने माँ को निहाल कर दिया इतना प्यारा मैसेज दे के गुरुजी, क्योंकि माँ की हर अरदास अपने बच्चों के लिए होती है गुरुजी। और मैं जो माएँ स्वार्थवश कुछ गलत करती हैं अपने बच्चों के लिए जिनसे गृहस्थी बर्बाद हो, तो मैं उन माओं के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, जो भी उनके विचार है उनको शुद्ध कीजिए गुरुजी। प्लीज गुरुजी, किसी की गृहस्थी बर्बाद ना करें। और इतनी पॉजिटिव मैसेज आप दे रहे हैं एक माँ के लिए, मैं बहुत निहाल हूँ कि मेरे बच्चों पे कभी कोई कष्ट ना आए गुरुजी, कोई गलत क्रिया उनके ऊपर ना की जाए गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आप कहते हैं कि तुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, जो लोग तुझे छोड़कर गए वही लोग अब तेरी तरक्की देखकर हैरान होंगे। ऊपर वाला तेरे लिए एक नया रास्ता खोल रहा है, तू सोच भी नहीं सकती। देर जरूरी है पर तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। अगले 11 दिन में तुझे एक ऐसा समाचार मिलने के संकेत है तो तेरे चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। अगर तेरे मन में कोई इच्छा चल रही है तो मेरा ये संदेश पढ़। इस संदेश को अनदेखा ना कर, क्योंकि कुछ संकेत बार बार नहीं आते हैं, कभी कभी ऊपर वाला सीधे जवाब ना देकर संकेत देता है। विश्वास बनाए रखो, दिल नाल शुक्राना करके अगली संगत को भी शेयर करो। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। 2 दिन जो भारी रहे हैं गुरुजी, आपने बहुत बड़ा कष्ट कटवाया है मेरा और मेरे हस्बैंड का गुरुजी। आप ही के दिए हुए हम बच्चे हैं गुरुजी। जो संकट आता है उसमें भी आप कष्ट कटवाते हैं और बार बार शुक्राना करने के लिए कहते हैं गुरुजी। मैं मन से किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन कई बार मेरे शब्द किसी का दिल दुखा देते हैं तो मैं आपसे उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुजी। हस्बैंड के ऊपर जो साफ नेगेटिविटी दिख रही है गुरुजी, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, उनके कष्ट कम करिए गुरुजी। वो बहुत प्योर इंसान है, उनके कष्ट कटवाइए गुरुजी। उनके ऊपर जहां से भी नेगेटिविटी जिस स्वार्थवश भेजी जा रही है उनके अपनों द्वारा गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। जहां भी वो रहे खुश रहे गुरुजी, आपका आशीर्वाद उनके ऊपर रहे गुरुजी। बच्चों के पिता सर पे बने रहे, आपने मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो ये अभी संकट का समय चल रहा है, विपत्ति का समय चल रहा है, उसके लिए मैं आपका बार बार करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, जब भी संकट आता है ना, हम घबरा जाते हैं, गुरुजी से चिल्लाने लगते हैं, फरियाद करने लगते हैं। मैं भी ये करती रही हूँ और शायद आज भी की है मैंने, लेकिन तुरंत ही गुरुजी इतना सुंदर मैसेज और सत्संग सुनवा देते हैं कि कष्ट तुम्हारे को तोड़ने के लिए नहीं आता, तुम्हें जोड़ने के लिए आता है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। कष्ट इसलिए आता है कि जब आगे वाली खुशियों के लिए तुम्हें बख्शूंगा तो तुम उसके लिए मजबूत बन सको, क्योंकि संगत जी कष्ट हमें बहुत मजबूत बनाता है। इस समय जो मेरे हालात चल रहे हैं, जो भी परिस्थितियां पैदा की गई हैं मेरे द्वारा, हस्बैंड के द्वारा या भेजी जा रही हैं, जिससे घर टूटने की कगार पे आ जाए, वो गुरुजी होने नहीं देंगे। तो गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे पता है ये जो नाव अभी मझधार में लग रही है कि बिल्कुल भंवर तक आ गई है, लेकिन मुझे पता है आप दोनों हाथों से आपने उसको उठा रखा है। उसके माझी आप हैं गुरुजी, चलाने वाले आप हैं, सभी संगत परिवार के माझी आप है गुरुजी। सबने अपनी पतवार आपके हाथ पे दे रखी है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सत्संग के माध्यम से आप मुझे हील करते हैं। मैं जब रोती हूँ तो मुझे चुप कराते हैं कि रोने की जरूरत नहीं है, और तुरंत आप नया संदेश दे देते हैं जिससे मुझे में पॉजिटिविटी आए। बहुत मुश्किल है गुरुजी, लगता है कई बार, लेकिन जब आपके सत्संग आते हैं तो लगता है आप पास में खड़े होकर सर पे हाथ सहला रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई ना हो तेरा, मैं तेरे साथ हूँ। आप कहते हैं तेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां आनी थी वह बीत चुकी है, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे भी धीरे धीरे तुझे समझने लगेंगे। तेरी कुलदेवी और पितरों का आशीर्वाद तेरे साथ है, इसलिए आगे सब अच्छा ही होगा। तेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। संदेश को साझा करके खुशियों की शुरुआत कर, जितना तू इसे फैलाएगी उतना ही तेरे रास्ते आसान हो जाएंगे। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। कल जब मैं बेचैन था, उदास था, तो मैं आपके मंदिर आई गुरुजी। ऐसी कृपा सभी संगत जी पे करिएगा और उनके परिवार पे करिएगा। जब मन उदास हो तो आपसे ही हम आपके पास ही आके दिल अपना बांटते हैं। संगत जी, कल पहली बार मुझे गुरुजी के दरबार में बाहर मेडिटेशन हमने करी, जब चाय पी उसके बाद जब मैं अकेली ही चली गई थी, क्योंकि कल मन बहुत बेचैन था। मुझे नहीं पता मुझे क्यों मेरे पैर अपने आप ही बड़े मंदिर मुड़ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था संगत जी, बट लास्ट 2 मंथ्स से मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, चले जाते हैं मेरे पैर। जबकि अभी मैं पिछले सोमवार को भी होके आई और उससे पहले महासमाधि वाले दिवस भी होके आई, बट मुझे नहीं पता गुरुजी कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। बहुत शुक्राना संगत जी। जब हम अंदर गए, जब पूछा गया कि कौन गुरुजी के दरबार में बैठना चाहते हैं, तो जब मैं वहां बड़ी दरबार में बैठने के लिए, तो इस बार सीधे हाथ को बैठने का, जहाँ गुरुजी की गद्दी है संगत जी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमेशा पीछे या सामने की तरफ बैठने को मौका मिलता है। गुरुजी के बिल्कुल फर्स्ट रो में मैं बैठी, इतने पास से गुरुजी के दर्शन दे रही। गुरुजी बिल्कुल सामने बैठे हैं पीले चोले में। ऐसा लगता है संगत जी, अपने आप आंसू में जितना रोकती हूँ, मैं जितना कंट्रोल करती हूँ, लेकिन वहीं आके टूट जाते हैं, बिखर जाती हूँ मैं बिल्कुल अपने आप को। ऐसा लगता है कि गुरुजी संभाल लेंगे, दोनों हाथ खोल के खड़े हैं और जान के गुरुजी रुलवाते हैं जिससे हमारी हीलिंग हो। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। कल आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा है
सत्संग सुनवा के और जो भी घर में हालात हुए, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी, क्योंकि टूटने के बाद, बिखरने के बाद जब आप जोड़ते हैं, मजबूती देते हैं, वो हमारे लिए बहुत 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 ब्लेसफुल होगी गुरुजी, जिसके लिए आप मुझे तैयार कर रहे हैं। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, बार बार प्रार्थना करती हूँ, मेरे अपनों पे जो भी कष्ट हैं गुरुजी, उनके कष्ट दूर करने में मेरी मदद करिए। आप सारे कष्ट अपने ऊपर मत लीजिए गुरुजी, मैं आपसे बार बार ये प्रार्थना करती हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ गुरुजी, मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके कष्ट नहीं देना चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज गुरुजी मुझे समझाइए मैं कैसे कष्टों को कम करने में आपकी मदद करूं, ताकि मेरे परिवार के कष्ट आपको ना लेने पड़े। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आपने बिल्कुल फर्स्ट रो में मुझे बिठाया, इतने पास से आपने दर्शन कराए, लंगर प्रसाद करवाया संगत जी के साथ। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं उन संगत जी का, जिनके साथ बैठ के मुझे भोजन करने का मौका मिला। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी पे अपनी कृपा प्यार बनाए रखें गुरुजी। सारा संगत परिवार आप पे जान निछावर करता है। मुझे नहीं पता मैं संगत के किस कोने में आती हूँ गुरुजी, बट मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में बनना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे पता है कि आपके ऊपर, आपकी मेरे ऊपर बहुत विशेष कृपा है, आप मेरा बहुत कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग प्लीज स्वीकार करिए। सत्संग बोलते समय कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए संगत जी। गुरुजी प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए गुरुजी, और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अगले शुक्राना सत्संग की सेवा कर सकूं गुरुजी। ये शुक्राने की सेवा देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, अभी मैंने एक सत्संग शेयर किया था पहले, जिसमें मैंने बताया कि मेरा हाथ का ब्रेसलेट टूट गया और मुझे फीवर आया। संगत जी, वो जब चेक किया तो वो कोविड था। तो संगत जी, मुझे पहले भी 2 बार कोविड हो चुका है, और जब कोविड हुआ था तो आई वॉज इन द बेड फॉर अ वीक। बहुत बहुत बुरी तबीयत, लेकिन इस बार गुरु महाराज साथ थे, और गुरु महाराज ने जब पहले ही वो प्रॉब्लम आने वाली थी, पहले मेरा ब्रेसलेट स्वरूप टूटा, उसके बाद गुरु महाराज का इतना बड़ा स्वरूप जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था, वो उसी दिन फ्रेम होके आया। संगत जी, ऐसा नहीं था कि कोई काम रुका हो, गुरु महाराज ने मुझे सारे काम करवाए। मैं उठ के खाना बना पाई, पप्पा की आने का स्वागत कर पाई, रात को खाना बना पाई, सफाई कर पाई, सब कुछ कर पाई, सब कुछ करवाया मेरे महाराज ने। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु की कृपा, कि उनकी वजह से ये जो मुश्किल दौर था, इससे मैं निकल पाई। संगत जी, मेरी डॉटर को भी सिम्टम्स हुए, और उसको बहुत सारे रैशेस हुए, बहुत इची रैशेस, और वो भी कोविड का ही एक सिम्टम। संगत जी, लेकिन गुरु महाराज ने बिल्कुल उसको ठीक रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी सिम्टम्स हैं। संगत जी, टाइम कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर गुरु महाराज का साथ है ना, तो हर टाइम ईजी बन जाता है। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। मेरे पास बहुत मेरे जो ये शब्द है ना, ये उनके बारे में या उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में, उनकी मेहर जो मेरे ऊपर हुई है, वो कभी बयां कर ही नहीं सकते। बिकॉज वो परमात्मा एक लाइट की तरह है, उनको डिफाइन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो एक्सपीरियंसेस बताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट मैं कोशिश करूँगी कि जितना अपने गुरु के बारे में बता पाऊँ, जितना उनकी मेहर के बारे में बता पाऊँ। और क्योंकि वो गुरु जो है ना, वो महाशिव हैं। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया कि जलंधर मंदिर में ना एक फिश एक्वेरियम था। वहाँ पे एक दिन रघुवीर अंकल सुना रहे थे सत्संग कि एक फिश उछलती हुई जा रही थी। उनको लगा ये अचानक से बाहर कैसे आ गई। फिश का एक्वेरियम का तो जो ऊपर का लिड है वो तो बंद है। वो उठाने लगे, गुरु महाराज ने उनको रोक दिया। वो फिश गुरु महाराज के चरणों के पास गई और वहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। गुरु महाराज ने रघुवीर अंकल को कहा कि इस फिश को उठा के दबा दे।
अब रघुवीर अंकल के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस कि ये बाहर कैसे आई और ये वहाँ क्यों गई और ऐसे गुरु महाराज ने मेरे को रोका क्यों। अगले दिन उन्होंने गुरु महाराज से पूछा यही सारे क्वेश्चंस। गुरु महाराज ने बताया कि ये जो फिश थी इसका अंदर से इसको ज्ञात हो गया कि ये परमात्मा है। उन्होंने गुरु महाराज को देख के समझ आ गई कि ये परमात्मा है और उसको अपना पिछला जन्म भी नज़र आ गए सारे। और वो बोलने लगी गुरु महाराज को कि मुझे मुक्ति दे दो। अब गुरु महाराज कहते हैं, उससे बात करते हैं कि जिस दिन तू इस एक्वेरियम से खुद बाहर आके मेरे चरणों तक यहाँ तक आ गई ना तो मैं तेरे को मुक्ति दे दूँगा। संगत जी वो उस दिन आ रही थी। उन्होंने बोला गुरु महाराज ने कि रघुवीर अंकल को कि अगर तुम उसको उठा के वहीं पे वापस डाल देते तो उसकी कहानी तो वहीं ख़त्म हो जानी थी, लेकिन उसकी कहानी कुछ और गुरु महाराज ने लिखी थी कि उसको मुक्ति मिल गई। संगत जी ऐसे ही गुरु महाराज ने हमें भी मौका दिया है कि हम अपने इस काबिल बन सकते हैं कि हम जो वो देना चाहें वो ले सकें। ये बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गुरु को मानना बहुत इजी है, गुरु के वचनों पे चलना बहुत मुश्किल है। क्या हम उनके वचनों पे चलते हैं? क्या हम निंदा चुगली से बचते हैं? क्या हम गलत काम करने से बचते हैं? क्या हम अपने दिल में विनम्रता रखते हैं? क्या हम गुरु के दिखाए मार्ग पे चलते हैं? क्या गुरुजी जो हमें बोलते हैं वो हम मानते हैं? क्या सत्संग में जाके वही सभी चीज़ें जो गुरु महाराज हमें कहते थे हम करते हैं? क्या बड़े मंदिर जाके जो वो गुरु महाराज चीज़ें बोलते थे हम वो करते हैं? अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछने हैं। हम क्या अपनी मांगों के साथ जुड़े हुए हैं या प्यार में जाते हैं गुरु महाराज के पास? यही सारे क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने हैं और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि गुरु महाराज हमें वो दे सकें जिस चीज़ के लिए गुरु महाराज ने हमें जोड़ा है अपने आप से। संगत जी ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना ये बहुत इजीली मिल जाती हैं। गुरु महाराज के ये बाएं हाथ का खेल है कि वो हमें घर गाड़ी ये सब चीज़ें दे दें। क्या यही हमें चाहिए? ये तो हमारा स्कूल है संगत जी, ये धरती जहाँ पे हम अपने कर्मों को भुगतान करने सीखने और यहाँ पे ये तो हमारा टेम्परेरी घर है, लेकिन क्या हम उस परमानेंट चीज़ के लिए कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। हम जोड़ते हैं बैंक में पैसे कि हम इसी जन्म में उसको भोग सकें, बट हमें पता भी नहीं कि हम उसको भोग भी पाएंगे कि नहीं। संगत जी जो हमारी आत्मा है उसके लिए हम क्या करते हैं हमें उसके बारे में सोचना है। गुरु महाराज वही तो बोलते थे ना कि हम क्या कर रहे हैं अपने आत्मा के लिए, क्या हम कर रहे हैं। वो बहुत प्रैक्टिकल गुरु, वो यही बोलते थे कि यहाँ पे कुछ प्रीच नहीं करते हैं, वो कोई चीज़ें सर्मन्स नहीं है उनके, वो बहुत सीधी प्रैक्टिकली करके दिखाई चीज़ें उन्होंने। और अगर हम अभी भी नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाएंगे। ये मौका जो हमें मिला है गुरु महाराज ने इस जीवन में दिया है, ये बहुत अनमोल मौका है, हमें इसको छोड़ना नहीं है। बिकॉज़ ये मौका पता नहीं उसके बाद कितने हज़ारों जन्मों के बाद मिले। बस गुरु महाराज ने अपना सानिध्य में हमें लिया है। गुरु महाराज कहते थे ना सारी भीड़ है, मेरी संगत बहुत कम है। और उनकी संगत बनने के लिए करना क्या है? उनकी संगत बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए रास्ते पे और वचनों पे चलना है। संगत जी जिस दिन हम अकेले रहना सीख गए, हमें ऐसे लगे कि हमें किसी से ना मिले बहुत दिन के बाद भी हम खुश हैं क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं, तो उनकी कृपा होनी समझ आ जाती है कि उनकी कृपा होनी शुरू हो गई है। बिकॉज़ अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने में ही सर्व संपन्न हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे अंदर हमारा परमात्मा है। उनको बाहर मत खोजो, वो तो हमारे अंदर है। और जब परमात्मा हमारे अंदर होते हैं ना तो बस उससे बड़ी दात कुछ हो नहीं सकती। जब वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं इससे बड़ी दात कुछ हो नहीं सकती। उनका सपोर्ट ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट है। और कोई सपोर्ट हमें कुछ दिनों का सपोर्ट दे सकता है क्योंकि हर कोई हमारे साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकता, लेकिन जो गुरु महाराज का सपोर्ट है ना वो 24 घंटे है। वो एक माँ बाप की तरह हमारी इतनी केयर करते हैं, जो 24 घंटे हमारे लिए हमारे बारे में सोचते हैं। क्या हम
हर चीज़ में उनको याद रखते हैं। बस वही करना है संगत जी। गुरु महाराज कहते थे बहुत इजी है भगवान को पाना। कलयुग में कोई तप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनको हर चीज़ में याद रखना है। कहीं घर से बाहर निकलो तो बोलो गुरु महाराज लेके चलो, और आप ही लेके आना। घर वापस आओ तो उनका शुक्राना करो, क्योंकि घर वापस आना भी उनकी कृपा है। संगत जी, हर चीज़ में खाना बनाओ तो गुरबानी लगा लो कि वो भी लंगर बन जाएगा। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर की भी सफाई कर रहे हो तो ये सोचो कि आप बड़े मन में सोचो कि ये सेवा गुरु महाराज ने दी है। ज़रूरी थोड़ा है बड़े मंदिर की सेवा मिले, घर की सेवा भी तो गुरु महाराज ने दी है। जो हमारे जो परिवार वाले हैं उनकी सेवा भी तो गुरु महाराज ने ही हमें दी है, उनकी सेवा करो। संगत जी, यही तो गुरु महाराज बोलते थे कि हम सोचते हैं हम 3 घंटे बैठ के पाठ कर लें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। संगत जी, अगर हम मन में भगवान का जाप करते रहें और वो सारे काम करें जो भगवान ने हमें करने के लिए यहाँ भेजा है, तो उससे बड़ा पाठ कुछ है नहीं। बस ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो गुरु महाराज समझाते हैं हमें, और वही समझनी है हमें कि वो क्या समझाना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि गुरु महाराज ने हमें कहा, नहीं हमने अरदास की गुरु महाराज से हमें गाड़ी मिल जाए, उन्होंने हमें गाड़ी दे दी, हम खुश हो गए। संगत जी, हम अपनी मांगों के साथ ही जुड़े हुए हैं फिर तो, या घर दे दिया या जो भी दे दिया। संगत जी, वो परमात्मा जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहने को ही गुरु प्रेम कहते हैं। यही है आस्था, और इसी में ही सच्चा सुख है। और धीरे धीरे यही जाना कि गुरु महाराज जो चमत्कार है ना, वो भी हमारे लिए ही करते हैं कि हम उन पे विश्वास कर सकें। वो ये सब चीज़ें कर देते हैं हमारे लिए, लेकिन क्या हम उनसे सच में प्रेम करते हैं? एक बहुत ब्यूटीफुल भजन है अच्युतम केशवम की, अगर हम माँ यशोदा की तरह खिलाएं तो वो भगवान आएंगे खाने के लिए। हम एक्चुअली भगवान को एक मूर्त समझते हैं। अगर हम सच में ये सोचें भगवान यहाँ बैठे हैं, या सत्संग में हम जाते हैं, हम बातें शुरू कर देते हैं, क्या हम सच में ये सोचते हैं कि गुरुजी वहाँ बैठे हैं? क्योंकि वो तो विद्यमान है वहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि हम उन सब चीज़ों का पालन करें, प्रोटोकॉल्स का, यही सोच के कि गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं तो वो गुरु महाराज हमारे साथ हमेशा होंगे। नहीं तो भीड़ है, आएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। चीज़ें हम अपनी बस मांगों के साथ ही रह जाएंगे। संगत जी, बहुत सरल भाषा में गुरु महाराज ने हमें चीज़ें समझाई। अगर अब भी समझ नहीं आई तो कभी समझ नहीं आ सकती। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ, और इसे जो भी अपलोड करेंगे उनके लिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ब्लेस देम अलॉट गुरुजी, दे आर डूइंग सच ए वंडरफुल वर्क। एक बार पुनः गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। तहे दिल से शुक्राना, इस जिंदगी के लिए शुक्राना, इन श्वासों के लिए शुक्राना, ये घर परिवार पेरेंट्स सारी मटेरियलिस्टिक चीजें देने के लिए शुक्राना, हवा पानी सूरज चंद्रमा सबके लिए शुक्राना प्रभु। इतनी ब्यूटीफुल यूनिवर्स देने के लिए शुक्राना, जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए और भी शुक्राना, क्योंकि उसी से ही गुरुजी हमको जीवन के अपना लक्ष्य बताते हैं, जीवन की को अप्रोच करना बताते हैं कि हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी की, गुरुजी की नाती की तरफ से भी बोलती हूँ कि जो वो इतने देर से इंतजार करी थी अपना फॉर्म का, EAD फॉर्म का, उसका वो हो गया है, गुरुजी ने करा दिया है। और उसको और मुझे भी बहुत डिस्करेजमेंट हो रहा था, पर
बार बार मैं यही बोल रही थी कि गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी पे विश्वास रखो, जबकि मैं अंदर से मेरे को फियर हो रहा था। तो गुरुजी हमारा विश्वास रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि सबका उसके जिन्होंने साथ में किया था उन्होंने सबका हो गया था, सिर्फ उसका बचा था। तो उसके लिए शुक्राना। साथ में अभी गुरुजी उसका फर्स्ट से पहले I-20 चेंज होना है, आप भी उसका कराएंगे, तो उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपको पहले ही शुक्राना करती हूँ, क्योंकि नहीं तो उसको विदाउट सैलरी काम करना पड़ेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने ये उसके 2 ऑब्स्टिकल्स आपने रिमूव करवाए, तो उसमें आप ही का हाथ था। 2 फॉर्म्स हैं, अभी 3rd जो है लाइक I-20 का चेंज, वो आप ही कराएंगे प्रभु। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल के सारे केसेस बंद कर, फ्रॉड केसेस बंद करने के लिए शुक्राना। उसके लिए भी मैं डिटेल सत्संग करूंगी, पर अभी मैं बस एक यही लाइन बोलते हुए अपने तहे दिल से आपका शुक्राना करते हुए आगे बढ़ती हूँ। गुरुजी का मैसेज है कि चिंता छोड़ दे, आज मैं तुझे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, जिससे तेरे सारे काम में 200 गुना बरकत, खूब सारा पैसा, प्रॉपर्टी, नौकरी, जॉब, प्रमोशन, बढ़िया लाइफ पार्टनर के प्रबल योग बन जाएंगे। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। ये पैसा, प्रॉपर्टी, नौकरी, जॉब, नौकरी, इन सब की ही प्रॉब्लम है। बाकी पार्टनर, लाइफ पार्टनर तो हस्बैंड अंकल हैं गुरुजी मेरे पास, आपने ही ब्लेस करके दिए हैं। 10 बजे से पहले जो चीज तेरे मुंह से निकलेगी वो आने वाले 7 तारीख से पहले पूरी हो जाएगी। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। ये बेटी की सारी चीजें ठीक हो जाए, I-20 और जो उसके जितने 3 बॉसेस हैं उसके साथ उसका एक्सेलेंट रैपो हो, और उसका एक्सेलेंट प्रोजेक्ट उसको मिल जाए और उनसे रैपो हो, सो दैट उसकी जो रेटिंग है MI से SI हो जाए और L4 प्रमोशन हो जाए जून तक, और जून तक उसको H1B वीजा मिल जाए, और बेटे को जो उसका वेट लिस्टेड यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन मिल जाए, और हस्बैंड अंकल को अच्छी जॉब वापस आके यहाँ पर ही मिल जाए, एक्सीलेंट जॉब मिल जाए कि मुझे वापस जाने का ही नहीं सोचे इंडिया या कहीं किसी और जगह पे। बहुत सेफ साउंड गुरुजी आप ही करेंगे ये सब चीजें। लेकिन अगर तू सच्ची हुई तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी उल्टी पुल्टी अरदास ना लगाई जिससे पूरा होने में सालों का समय लग जाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस मेरी इतनी ही अरदास है अभी। मैं जानता हूँ तू तड़प रही है लग्जरी लाइफ जीने के लिए, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं गुरुजी। जहाँ ऐश कर, आज जितनी बार तू शुक्राना करेगी उतनी बार तेरे और तेरे बच्चों के साथ बहुत बेहतरीन होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों के कैरियर के लिए, दोनों के कैरियर के लिए, दोनों की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पहुंचने के लिए मैं शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी। उनका भविष्य आप ही के हाथ में है, आप ही के श्री चरण कमलों में है, और उनको ब्लेस करिए गुरुजी अपनी डिविनिटी के साथ, अपनी विजन के साथ, अपने अच्छे लाइट के साथ। गुरुजी यू आर देयर गाइड, लाइट, कैप्टन ऑफ द शिप। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना। और हस्बैंड अंकल की जॉब के लिए भी उनको डायरेक्शन दीजिए, उनको जितनी भी सफलता मिलनी है गुरुजी, अभी तक मिली नहीं, जितनी क्वालिफिकेशन है और जॉब में वो आप ही दिलाएंगे, आप ही उनकी लाइफ क्रूज करेंगे गुरुजी। हेल्थ ब्लेस करेंगे सबको और वेल्थ भी ब्लेस करेंगे गुरुजी, और अपने श्री चरण कमलों में भी आप ही लगाएंगे। तेरे बच्चों के साथ बहुत कुछ बेहतरीन होगा। अब खड़ी मत रह, तुरंत अपनी सेवा को शुरू कर। सेवा जारी है गुरुजी। अभी मेरा शुक्राना 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 ही हर जगह मैं अभी दूंगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के लिए। शुक्राना गुरुजी। इसी नोट पे और गुरुजी को 2 लाइनें बोलते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ।
गुरुजी तेरे भरोसे मेरा संसार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा संसार है, मेरा परिवार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।